सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन और अपने जीजू के साथ में ड्रग्स लिया करता था। ये स्टेटमेंट है रिया चक्रवर्ती का, जो उन्होंने एनसीबी और मुंबई पुलिस को सबमिट किया है। आपको बता दें कि सुशांत के 1 साल होने में कुछ ही दिन हैं। सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, नीरज और केशव ऑलरेडी एनसीबी की नजर में हैं। ऐसे में कहीं अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का नहीं लग जाए, शायद इसीलिए रिया चक्रवर्ती का एनसीबी को दिया हुआ स्टेटमेंट अब लीक हुआ है। अब ये लीक हुआ है या मौके को देखकर लीक किया गया है कि लोगों तक आवाज पहुंचे, रिया को लेकर गलत बातें नहीं आए, रिया ने एग्जैक्टली क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में, ये लोगों तक पहुंचे। अचानक इसी टाइम में ये स्टेटमेंट लीक हो जाता है और इस स्टेटमेंट में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के नशे की लत के लिए उन्हें और उनके परिवार को ही जिम्मेदार ठहराया है। क्या मेन पॉइंटर्स हैं इस स्टेटमेंट में, चलिए मैं आपको बताती हूं। सुशांत 18 साल से ऊपर था, वो बिना मेरी सहमति के मरवाना इस्तेमाल किया करता था। वो इसका सेवन मुझसे मिलने से पहले भी करता था। और तो और रिया ने ये भी कहा है कि सुशांत रिया के पास इसलिए आता था ताकि रिया से उसको मरवाना मिल जाए या फिर वो रिया को ये ड्रग ऑफर कर सके। आगे रिया ने कहा कि मैंने सुशांत के ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की भी कोशिश की, जिसके सबूत मेरे पास है, लेकिन उसकी सहमति नहीं थी, इसीलिए वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ। सुशांत के घर वाले ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि उसे मरवाना की लत लग चुकी थी। सुशांत की बहन प्रियंका और उनके जीजा सुशांत के साथ मरवाना का सेवन किया करते थे और लाया भी करते थे। मैं बिना किसी डर और धमकी के ये बात कह रही हूँ। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने कुछ प्रिस्क्रिप्शंस कोर्ट में जमा करवाए और उसके बारे में डिटेल में कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों का ऊपर जिक्र है वो डॉक्टर निकिता का प्रिस्क्रिप्शन है, जिसमें ऐसा दिख रहा है कि मैं और शौविक गूगल के जरिए क्लोमनेजेपाम के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जारी रखने को कहा। सुशांत की हालत खराब होती जा रही थी और मैं और शौविक इसको लेकर चिंतित थे और क्लोमनेजेपाम के साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर निकिता से बात करने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमें गूगल डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। 8 जून 2020 यानी कि सुशांत के डेथ के 5 दिन पहले, जिस दिन रिया सुशांत का घर छोड़कर गई थी, उस दिन की बात रिया ने बताई कि उस दिन सुशांत को अपनी बहन प्रियंका से एक मैसेज रिसीव हुआ व्हाट्सएप पे। उस मैसेज में इस बात का जिक्र हुआ कि लिब्रियम 10 mg, नेक्सिटो इत्यादि जो ड्रग्स एनडीपीएस में, सुशांत इन दवाओं का सेवन करे। यानी कि उन्होंने कहा कि एनडीपीएस में जो ड्रग्स आते हैं वो उनकी बहन ने ही प्रिस्क्राइब करवाए थे। उसने कार्डियोलॉजिस्ट तरुण की एक पर्ची मुहैया करवाई सुशांत को। ये वो डॉक्टर हैं जो दिल्ली के राम लोहिया हॉस्पिटल में काम करते हैं और इनके ऊपर भी मामला चल रहा है। रिया चक्रवर्ती ने इनके ऊपर केस किया कि गलत तरीके से सुशांत को दवाइयां प्रिस्क्राइब करवाई, जिसके बाद सुशांत की तबीयत बिगड़ी। आगे रिया ने स्टेटमेंट में कहा है कि डॉक्टर तरुण कुमार ने सुशांत को ओपीडी मरीज मार्क किया, बिना उससे मिले और ऑनलाइन कंसल्टेशन किए। इसका मतलब सुशांत को तुरंत अस्पताल की जरूरत थी क्योंकि ओपीडी में मार्क किया। इसलिए सबसे बड़ी बात कि इन दवाओं को साइकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के बिना नहीं दिया जा सकता है। आगे रिया ने स्टेटमेंट में कहा है कि मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस चीज को नोट किया जाए कि उन ड्रग्स से उस टाइम सुशांत की मौत हो सकती थी, क्योंकि उसकी बहन मीतू उसके साथ 8 से 12 जून तक रह रही थी। रिया ने आगे कहा कि ये पूरी बात मैंने मुंबई पुलिस को भी दी है और उनको भी इस बात को नोट करने की रिक्वेस्ट दी है। तो कुछ इस तरीके से रिया का ये स्टेटमेंट सामने आया है। सिद्धार्थ पिठानी इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में है और खबरें आ रही थी कि हो सकेगा तो रिया को भी फिर से बुलाना पड़ सकता है अगर पिठानी के स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बातें सामने आती है। तो इसी माहौल के बीच रिया का ये स्टेटमेंट सामने आना बहुत कुछ कह जाता है।